आज हम पढ़ेंगे सरल घनीय त्रिविमीय बंध संकुलन यानी कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन सिंपल क्यूबिक। ठीक है, यानी एक गोला जो अरेंज कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, क्षैतिज में, अब जो रिक्तियां बन रहा है कैविट उसके मतलब कि भेड़ में रखना है। तो जब रखते हैं के ऊपर एक, तो देखते हैं कि एक गोला कुल कितने मतलब गोले से अटैच है, 6 गोला से। तो उसी के बारे में हमको क्या करना है, लिटरेचर में लिखना है। तो आज सिर्फ हम बोलते हैं उसको लिखिए, पहले टॉपिक डाल लीजिए, डायग्राम बना लीजिएगा, उसके बाद हम बोलते हैं लिखिएगा। चलिए लिखिए कि यह सरल घनीय त्रिविमीय, यह सरल घनीय त्रिविमीय बंध संकुलित संरचना के द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि दो पंक्तियों के गोले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित रहे। इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक गोलों की उपसहसंयोजन संख्या 6 होती है। इस प्रकार के संकुलन में 74% स्थान घिरा रहता है। 74% स्थान घिरा रहता है तथा 26% स्थान रिक्त रहता है। इस प्रकार के संकुलन को CCP कहा जाता है। ओके, देखिए अब पढ़ते हैं दो बीमीय षटकोणीय बंध संकुलित परतों से त्रिविमीय बंध संकुलित संरचना। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर्स। जैसे एक गोला के ऊपर एक गोला रखे हैं ना, यानी कैविट्स में रखे हैं, सामने नहीं। ठीक है, अब इस पर जो ही बना रहे हैं तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। यहाँ अटैच होना चाहिए, सॉरी, अटैच होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में आता? आप लोग डायग्राम बना लीजिए और लिटरेचर बोलते हैं इसको, लिखिए। इसको हम लोग HCP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCP। लिखिए त्रिविमीय बंध संकुलन संरचना में परतों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। गोलों की प्रथम पंक्ति के ऊपर
गोलों की प्रथम पंक्ति के ऊपर द्वितीय परत को इस प्रकार रखा जाता है, द्वितीय परत को इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोलों रिक्तियों को ढक ले, द्वितीय पंक्ति के गोलों रिक्तियों को ढक ले। तृतीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के तृतीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ऊर्ध्वाधर होते हैं, जिससे षटकोणीय व्यवस्था प्राप्त होती है। अतः इस प्रकार के षटकोणीय बंद संकुलन पोस्ट में लिख लेना HCP कहा जाता है। इस प्रकार के व्यवस्था में 74% स्थान घिरा रहता है तथा 26% स्थान रिक्त रहता है। इस प्रकार के व्यवस्था में प्रत्येक गोलों का उपसंयोजन संख्या, इस प्रकार के व्यवस्था में प्रत्येक गोलों की उपसंयोजन संख्या 12 होती है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है नोट में लिख लीजिएगा आप लोग। नोट नंबर 1 में डालिएगा। देखिए, वर्गबंद संकुलन में 47.6% स्थान रिक्त रहता है। ठीक है, नंबर 2 में डालिएगा। इस षटकोणीय बंद संकुलन में 39.6% स्थान खाली रहता है। ये देखिए, नोट में कुछ और लिखा दे रहे हैं। AIEEE 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, AIEEE 2010 में। ठीक है, ये भी नोटे में लिख लीजिएगा। पहला में पूछा हुआ क्वेश्चन है AIEEE इंजीनियरिंग में। देखिए, पहला कि अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था पोस्ट में लिखना BCC। अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था BCC में उपसंयोजन संख्या 8 होती है। उपसंयोजन संख्या 8 होती है। BCC व्यवस्था में 68% स्थान घिरा रहता है। BCC व्यवस्था में 68% स्थान घिरा रहता है तथा
32% स्थान रिक्त रहता है तथा 32% स्थान रिक्त रहता है। हो गया। नोट नंबर 2 में लिख लीजिएगा कि सीसीपी पोस्ट में हिंदी में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा घनीय बंद संकुलन, घनीय बंद संकुलन पोस्ट बंद में 74% स्थान घिरा रहता है, में 74% स्थान घिरा रहता है तथा 26% स्थान रिक्त रहता है, तथा 26% स्थान रिक्त रहता है। नंबर 3 में लिख लीजिएगा षटकोणीय बंद संकुलन, षटकोणीय बंद संकुलन HCP, षटकोणीय बंद संकुलन में 74% स्थान घिरा रहता है तथा 26% स्थान रिक्त रहता है, तथा 26% स्थान रिक्त रहता है। क्लियर? एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए कि घनीय संकुलित संरचना, घनीय संकुलित संरचना और अंतः केंद्रित संकुलित संरचना, घनीय संकुलित संरचना और अंतः केंद्रित संकुलित संरचना में रिक्त स्थान की प्रतिशत होती है, रिक्त स्थान की प्रतिशत होती है, रिक्त स्थान की प्रतिशत होती है। पहला में दिया है 30% और 26%, दूसरा में दिया है 26% और 32%, तीसरा में दिया है आपको 32% और 48%, और नंबर 4 में दिया है आपका 48% और 26%, 48% और 26%। इसमें से कौन होगा? क्वेश्चन एक बार पुनः देख लीजिए कि घनीय संकुलित संरचना, घनीय में तो 26 होता है और अंतः केंद्रित में 32, तो कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक है। बाकी अब हम लोग कल पढ़ेंगे अंतरकाक्षी स्थल या उसको कहते हैं रिक्तियां। ठीक है, तो कल से आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।